हेलो बाबू। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था बाबू कि कैसे हम किसी जनरल सॉल्यूशन के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। और जनरल सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया था, पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी मैंने बताया था। और रही बात डिफिनेशन की, तो मैं आज पहले एक जेईई मेंस की जो क्वेश्चन आए हुए हैं, दो क्वेश्चन राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। इस जनरल सॉल्यूशन से कितने मतलब कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करेंगे, और इसको आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। और मैं खूब क्वेश्चन आपको इस पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा और डिफिनेशन में लिखवाऊंगा। अभी आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था और उस पे मैंने क्वेश्चन भी कराया था। आज मैं फिर रिकॉल करा देता हूं आपको। रिकॉल कराने के बाद मैं इस पे क्या करूंगा बाबू, आपको क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले मैं एक डिग्री और ऑर्डर का क्वेश्चन देना चाहता हूं आपको, आप उसको ट्राई करिए। और एक तो मैं बताऊंगा, आप एक ट्राई करिएगा। वो क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो मैं क्वेश्चन बताता हूं डिग्री और ऑर्डर का। तो आपको मैंने दिया है क्वेश्चन, क्या दिया हूं, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट में dy बाई dx इक्वल टू x। एक ये क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन d2y बाई dx स्क्वायर की पावर 3/2 d2y बाई dx स्क्वायर की पावर 2/3। तो आप ये वाला सेकंड वाला होमवर्क में ट्राई करिएगा बाबू, और पहला वाला मैं बताऊंगा। डिग्री और ऑर्डर की मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था लेक्चर में। डिग्री ये 2/3 है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था बाबू मैंने। और देखिए बाबू, जब भी आपको क्वेश्चन कुछ मिले ना, और क्वेश्चन जब मिले तो, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, क्वेश्चन मिले और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसके डिफिनीशन में जाइए। कहां जाएंगे बाबू, आप डिफिनीशन में जाएंगे। अगर ऑर्डर और डिग्री अगर आपको नहीं आ रही है तो आप उसका डिफिनीशन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। हालांकि मैं पिछले लेक्चर में बताया हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिफिनीशन में जाइए। डिफिनीशन में देखिए कि ऑर्डर और डिग्री क्या कहना चाह रही है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे ऑर्डर और कैसे डिग्री बताएंगे, वो आपको डिफिनीशन से ही क्लियर होगा। जैसे मैं पहला बता रहा हूं आपको, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। तो डिग्री और ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं, आप देखिए देखिए कैसे बताते हैं। तो डिग्री और ऑर्डर जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एग्जिस्ट करती है तो हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर डिग्री अगर ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री अगर ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो पक्की बात है कि वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगी। ये मैंने बताया था आपको अच्छे से, नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगी। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, 1/2 नेचुरल नंबर थोड़ी है, 1/3 डिग्री थोड़ी बताएंगे। तो नेचुरल नंबर में हमेशा एग्जिस्ट करती है। ये बातें मैंने अच्छे से बताई थी आपको। अब ऑर्डर क्या होता है बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेट किया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी बार मैक्सिमम डेरिवेट किया गया है। तो यहां देखिए d2y बाई dx स्क्वायर, तो इसको ऑर्डर हम आसानी से बता देंगे 2। इसका आसानी से हम लोग क्या बता देंगे बाबू, 2 बता देंगे। 2 बता देंगे तो 2 बता देंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 आप बता देंगे। अब हमें बताना है डिग्री। अब देखिए डिग्री में, और डिग्री में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कहां होते हैं लोग, डिग्री में। ऑर्डर आप बता देंगे, डिग्री में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डिग्री को देखिए, डिग्री बताने के लिए मैंने कुछ डिफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाया था कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2। उसके मैक्सिमम पावर देखते हैं, मैक्सिमम पावर देते हैं। तो आप तुरंत देखेंगे यहां पे d2y by dx स्क्वायर है, इसका पावर क्या है 1, तो डिग्री आप 1 बता देंगे। नहीं, कुछ बातों को ध्यान रखना, मैंने वहां कुछ बातों को ध्यान रखना बाबू। मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में, क्या बातें थी वो, कि उसमें जितने भी डेरिवेटिव थे उनके पावर तो पहली बात फिक्स रहनी चाहिए, तो यहां तो फिक्स है। लेकिन जितने भी डेरिवेटिव है उनके पावर हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो आप वहां डिफिनेशन में देखिए मैंने लिखवाया था, प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव्स पावर हैज ए नेचुरल नंबर। मैंने डिफिनेशन में आपको लिखवाया था। तो यहां पे क्या डेरिवेटिव की पावर नेचुरल नंबर है क्या, ये तो स्क्वायर रूट में फंसा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम करेंगे, हटाएंगे। स्क्वायर रूट किसी न किसी का करके हमको हटाना पड़ेगा, तभी तो हम डिग्री बता पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। अब हटाएंगे कैसे, दिक्कत वाली बात यह है कि हटाएं कैसे। तो देखिए कैसे हटाएंगे। तो अब सिंपली मैं क्या लिख रहा हूं बाबू, d2y बाई dx स्क्वायर।
अब मैं x को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आ गया बाबू। अब इसको मैं क्या करूंगा, राइट साइड, तो dy बाई dx का की पावर 1/2। अब हमें इस 1/2 को, अब हमें ये फ्रैक्शन है तो इसके पावर हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर बनाना है। क्या करना है बाबू, नेचुरल नंबर बनाना है। तो नेचुरल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, तुरंत यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ताकि जब स्क्वायर करेंगे तभी तो कट जाएगा। जब बोथ साइड क्या करेंगे बाबू, स्क्वायर, हमें फ्रैक्शन को हटाना है, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये dy बाई dx 1 नेचुरल नंबर आ गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे बाबू, d2y बाई dx का, d2y बाई dx स्क्वायर का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x d2y बाई dx स्क्वायर। अब देखिए सारे डेरिवेटिव के पावर क्या आ गया बाबू, नेचुरल नंबर आ गया। अब आप डिग्री बता देंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो होता है वही उसकी डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बाबू, 2 हो जाएगी, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो डिग्री ऑर्डर ऐसे बताते हैं। तो डिफरेंशियल को आप बेसिक से समझिए और उसको अप्लाई करिए, क्वेश्चन अच्छे से होंगे आपसे। अब मैं आता हूं जेई क्वेश्चन पे, जो जेई में पूछा गया है। जेई में पूछा गया क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में क्या था, आपसे जनरल सॉल्यूशन, जनरल, अभी मैं आपको क्या सिखा रहा था बाबू, जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं बाबू, डिफरेंशिएट करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कोई ना कोई फैमिली ऑफ कर्व से बिलोंग करती है। जनरल सॉल्यूशन, इंटीग्रल कर्व, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ये इसको जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। जिस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। उसी आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई अगर पार्टिकुलर वैल्यू दे दें तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये सब चीजें मैं डिफिनीशन में आपको लिखवाऊंगा, पहले आप उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना सीख लीजिए। आप जैसे ही सीख जाएंगे आपको डिफिनीशन घूमने लगेगी कि हाँ डिफिनीशन वही होगी जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है वो जनरल सॉल्यूशन है, और जिसमें पार्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं वो जिसमें पार्टिकुलर वैल्यू दे देंगे वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसको एग्जांपल पे अप्लाई करिए। अब सारी चीजें मैं एग्जांपल के थ्रू तो बता रहा हूं, अब जैसे ही आपको दिमाग में एकदम बिल्कुल छप जाएगा कि हाँ डिफिनीशन वही कह रही है कि हाँ यही होगा, जनरल सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है वही जनरल सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन, ये बातें मैं पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया था। अब हम आते हैं बाबू क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ अ कर्व y = 8e to the power bx, y a e to the power bx, where a and b arbitrary constant। ये आपको क्वेश्चन दे देगा where a and b arbitrary constant, a and b यहां पे मैंने लिखा हुआ है a b and arbitrary constant। ये जनरल सॉल्यूशन है बाबू, ये किसी न किसी फैमिली ऑफ कर्व का जनरल सॉल्यूशन है। अब जनरल सॉल्यूशन से बिलोंग करेगा। अब देखिए बाबू एक चीज मैंने आपको बताया था, इस जनरल सॉल्यूशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करना है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक चीज मैंने पिछले लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छी बात बताई थी बाबू कि जनरल सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट हैं, ध्यान सुनिए बाबू, जनरल सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट हैं उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो आप ये बताइए जो जनरल सॉल्यूशन में, इसको आप बस सिर्फ ये देख के बताइए कि इससे बनने वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो कितने ऑर्डर का होगा। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं काउंट करिए, ए एंड बी, तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो अब कैसे बनेगी, अब हम यहां बनाते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx इक्वल टू कांस्टेंट को हटा देंगे, इसको करेंगे तो e टू द पावर bx, और फिर bx का करेंगे, तो जैसे ही bx का करेंगे तो क्या आ जाएगा d बाई dx, और bx करेंगे यहां पे तो क्या आ जाएगा, x का करेंगे तो 1, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा b a e टू द पावर bx dy बाई dx। अब देखिए, अब जनरल सॉल्यूशन या डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करते हैं तो हमारा काम होता है इस आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना, एलिमिनेट करना। हम किसी न किसी तरह
मतलब डेरिवेट करेंगे, डेरिवेट करने के बाद देखिए कि कुछ क्या कैंसिल हो रहा, हमें कुल मिलाकर के कांस्टेंट को हम एलिमिनेट करते हैं। जैसे ही कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे उतनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी। तो देखिए अब a e टू द पावर bx इक्वेशन फर्स्ट देखिए, तो क्या इसकी जगह y लिख सकते हैं क्या? y लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो d2y बाई कह रहा हूं dy बाई dx इक्वल टू by। तो देखिए आपको एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिल रहा है, और पहली बात तो एक बार हम और करेंगे ही करेंगे ना, क्योंकि देखिए दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a एंड b, तो इसका मतलब इसको एक बार और करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो करिए आप एक बार और डेरिवेटिव। देखिए यहां मैं कर रहा हूं डेरिवेटिव, देखिए यहां मैं कर रहा हूं, तो एक बार जैसे ही करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर, इसका क्या करेंगे b, इसका क्या करेंगे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब देखिए dy बाई dx आ गया। अब देख ध्यान से देखिए, अभी भी b आ रहा है, b अभी भी फंसा हुआ है। अब इस इक्वेशन को देखिए बाबू, इस इक्वेशन को देखिए, इसको कहिए फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो आपका काम क्या है कि आप इन तीनों इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करिए, इस तरीके से सॉल्व करिए कि आपका b क्या हो, इलिमिनेट हो जाए। आपको जनरल सॉल्यूशन जो भी दिया रहेगा, जो भी जनरल सॉल्यूशन आपको दिया है, आपका काम क्या है, सिर्फ a और b को इलिमिनेट करना, a और b को इलिमिनेट करना। तो आप जैसे ही एक बार और दो बार और जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतना बार डेरिवेट करेंगे, तो हमने दो बार तक डेरिवेट कर दिया, लेकिन b हटा नहीं, अब हमें b को हटाना है। तो क्या देखिए सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देखिए, क्या इनमें ऐसा हम क्या करें, इनमें ऐसा हम क्या कुछ करें कि ये कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो b से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे, मैं इसको इरेज करता हूं, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, लिखे होंगे आप लोग, मैं इरेज करता हूं, इस क्वेश्चन को आप लिखे होंगे होमवर्क में, आप लोग ट्राई करिएगा इसको। मैं इसको इरेज करता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं, देखिए मैं इसको इरेज करता हूं, आप देखिए, देखिए तो देखिए ये तो थर्ड इक्वेशन है, तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड थर्ड, हम सेकेंड इक्वेशन को थर्ड से क्या कर रहे हैं बाबू, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो इसको y डैश dy बाई ds को हम y डैश भी तो लिख सकते हैं, y डैश इक्वल टू by, y डैश इक्वल टू by अपॉन, ये क्या है y डबल डैश, इसको y डबल डैश लिखिए। अब इक्वल टू लगा हुआ है by डैश, by डैश। अब देखिए डिवाइड हमने किया तो b से b कैंसिल। अब इधर आप इसको लेके चले जाइए, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर राइट साइड लेके जाइए, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, y डैश का स्क्वायर इक्वल टू y डबल डैश। तो देख रहे हैं बाबू आप, ये देखिए आपका सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना। कैसे बना, क्यों बना, क्योंकि इससे बनने वाला जो जनरल सॉल्यूशन था वो उसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो इससे बनने वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ उसमें कितने ऑर्डर का बना, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे वो मैं बस सिखाऊंगा आपको। पहले आप जनरल सॉल्यूशन से फॉर्मेशन सीखिए कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए आपका ये जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बने, तो यही आपका ऑप्शन था, यही टिक करना था। तो देखिए जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आपको बस ये देखना है जनरल सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको किसी तरह एलिमिनेट करिए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, कुछ ऐसा करिए कि इसको किसी न किसी तरह हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और आपको ये कंक्लूजन यहां से ये निकल जाता है कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने ही ऑर्डर की क्या होगी